हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा मनी सप्लाई का सेकंड पार्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड सोर्सेज ऑफ मनी इस वीडियो में कवर होगा। अगर आपने मेरी मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की सीरीज की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोर्सेज ऑफ मनी, थ्री टाइप के सोर्सेज होते हैं जो हमें मनी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सिर्फ दो ही चीज़ों की अथॉरिटी होती है, एक 1 रुपये नोट और प्लस कॉइन्स। जो हमें गवर्नमेंट कॉइन्स अथॉरिटी है गवर्नमेंट के पास, जो हमें कॉइन्स प्रोवाइड करे, और 1 रुपये नोट। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सेकंड होता है हमारा आरबीआई। जितनी पेपर करेंसी होती है, 5 रुपये नोट, 10 रुपये नोट, 100, 50, 500, जितने भी नोट्स की होती है, पेपर करेंसी जितनी भी होती है, वो सब आरबीआई में प्रोवाइड करती है। आरबीआई का अथॉरिटी होती है। थर्ड वन होता है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन होता है, जो क्रिएट करती है, हमने सेविंग्स में डाला फिर उसने किसी और को दे दिया, तो ये क्रिएशन होती है। ये सब कमर्शियल बैंक करती है। ये भी हमारा सोर्सेज ऑफ मनी में आता है। मनी मेजर इन इंडिया, 4 टाइप्स की मेजरमेंट होती है जिससे हम मनी मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट M1, M2, M3 एंड द लास्ट M4। फर्स्ट हमारा M1 जिसे हम कहते हैं नैरो मनी। नैरो मनी, इसकी इक्वेशन होती है M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट। सी हो गया हमारा करेंसी नोट्स बीइंग हेल्ड बाय पब्लिक। जितनी पब्लिक के पास करेंसी है वो सब सी होता है। और सेकंड होता है हमारा डीडी, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जितनी बैंक में हमारी सेविंग्स है या करंट है वो सब डिमांड डिपॉजिट में आता है। थर्ड वन होता है ओडी, डिपॉजिट ऑफ बैंक केप्ट विद आरबीआई, यानी अदर डिपॉजिट। जितनी भी बैंक में डिपॉजिट्स हैं वो सब आरबीआई कैप्ट कर लेता है, वो सब होता है अदर डिपॉजिट। तो अगर मेजर करना होता है गवर्नमेंट को तो वो देखते हैं हमें M1 हमारे पास करेंसी इतनी है तो हमारे पास करेंसी नोट्स बाय पब्लिक, जितने भी हेल्ड पब्लिक ने जितनी भी हेल्ड करी है वो सब काउंट होगी, और डिमांड डिपॉजिट काउंट होगी, उसके बाद अदर डिपॉजिट भी काउंट होगी। तो ये M1 हो गई। सेकंड होता है हमारा M2, इसको भी नैरो मनी कहते हैं। M2 की इक्वेशन फर्स्ट की सिमिलर होती है, C प्लस DD प्लस OD। ये हमारा M1 की थी इक्वेशन। C से हो गया हमारा करेंसी नोट्स बीइंग हेल्ड बाय पब्लिक, DD हमारा डिमांड डिपॉजिट, अदर OD अदर डिपॉजिट, जो कि डिपॉजिट ऑफ बैंक कैप्ट विद आरबीआई। जो भी आरबीआई के पास कैप्ट होता है वो सब अदर डिपॉजिट में आता है। इसमें एक एडिशन और होता है प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, बहुत से लोग अपने पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स का ऑप्शन होता है, वहां पर पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट सेव खुलवा के अपने सेविंग्स उसमें रख देते हैं। तो हमारा M2 में C प्लस DD प्लस OD के साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग भी काउंट होती है। एक मेन इक्वेशन M2 की होती है M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। थर्ड वन हमारी आती है M3, जो कि हमारी होती है ब्रॉड मनी। M3 की इक्वेशन होती है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। M1 आपको M1 याद करना है, ये M1 मेन है जिसमें हमारा आता है C प्लस DD प्लस OD। C का मीनिंग होता है करेंसी नोट्स बीइंग हेल्ड बाय पब्लिक, एंड जो भी पब्लिक के पास जितना पैसा है वो सब C हो गया। DD डिमांड डिपॉजिट, जो भी बैंक में डिपॉजिट कराओ, करंट अकाउंट हो या सेविंग्स, एंड दी अदर डिपॉजिट OD डिपॉजिट ऑफ बैंक कैप्ट विद आरबीआई। तो हमारी M3 की इक्वेशन जो होती है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। M1 तो यही हो गया, और टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक जितनी भी FDs वगैरह होती हैं, जो आप FD कराते हैं बैंक में, एक टाइम पीरियड होता है कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में हमें ये FD ब्रेक करके अपने पैसे लेने हैं। तो अब M3 की इक्वेशन में टाइम डिपॉजिट भी आता है। एंड दी फोर्थ वन जो होती है M4, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। जितनी भी डिपॉजिट होती है, जितनी भी करेंसी होती है, वो सब M4 में काउंट करी जाती है। गवर्नमेंट को अगर अपनी M4 की गवर्नमेंट को देखना है कि हमारे पास M4 है, हमें मेजर करनी है, तो वो जितनी भी करेंसी है जिसके पास है वो सब मेजरमेंट करी जाएगा। चाहे वो पब्लिक के पास पैसा हो उसको देखा जाएगा, डिमांड डिपॉजिट बैंक में कितना पैसा सेविंग्स में है, कितना करंट में, वो सब कैलकुलेट करा जाएगा। डिपॉजिट ऑफ बैंक, जितनी भी आरबीआई में डिपॉजिट करा है बैंक ने, वो सब कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, जितनी भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स हैं वो सब, और जो टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक होता है, जो FDs होती हैं वो। तो M4 में सारी कैलकुलेशन करी जाती है जिससे हमारा मेजरमेंट होता है कि हमारे पास एक्चुअल मनी कितनी है। तो ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट ये सब जो है मेजर करती है। इस तरह से ये मेजरमेंट की एक साइकिलिंग होती है, जिस तरह से पता चलता है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास या पब्लिक के पास कितना पैसा है।
तो M4 में ये तीनों M1, M2, M3 तीनों आते हैं। M1 प्लस पोस्ट सेविंग जो कि हमारा M2 में था, M2 में M1 प्लस पोस्ट सेविंग था, एंड थर्ड M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट था। तो M1 सिमिलर रहेगा प्लस पोस्ट सेविंग जो कि सेकंड वाला था हमारा, एंड थर्ड प्लस टाइम डिपॉजिट जो हमारा थर्ड में था M3 में। तो ये M4 की इक्वेशन है। सो एंड ऑफ द वीडियो। होप सो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे समझा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं कवर करता हूं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो, और जो मेरी मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की सीरीज चल रही है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।